हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन अकेडमी बाय प्रीति मैम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सी टेट के साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने PYQ से उठाए हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको PYQ से आपको ये पता चलेगा कि जो सी टेट का लेवल है वो कैसा आ रहा है। सी टेट का लेवल अब उतना इजी नहीं रहा है जितना कि 21 22 में आता था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाउ डज ए पेरिस्कोप वर्क इन ए सबमरीन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्या है, सबमरीन होती है उनके अंदर पेरिस्कोप लगा होता है। सबमरीन के रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको देखने के लिए वहाँ पे पेरिस्कोप लगा होता है। उस पेरिस्कोप के अंदर दो मिरर होते हैं, एक उस ऊपर होता है और एक नीचे होता है। जब सबमरीन के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे लाइट टकराती है और ऊपर वाले मिरर के ऊपर गिरती है, और ऊपर वाले मिरर से वो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर नीचे वाले मिरर पे गिरती है, और उससे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। क्या होती है उससे? उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो आंसर इज कौन सा? The light from an object strike the top mirror at the 45 degree and bounce off at the same angle to the lower mirror so that the person can see the view outside. ठीक है, and light from the lower mirror enter 90 degree नहीं, it is based on the laws of reflection. laws of reflection, तो A and C is the correct answer. Next question. आइस फ्लोट ऑन वाटर। जो बर्फ होती है वो सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद भी पानी के ऊपर क्यों तैरती है, ये क्वेश्चन पूछता है। बीइंग अ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। सॉलिड होने के बावजूद भी आइस की जो डेंसिटी है वो किससे? वाटर से कम होती है, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो A and D is the correct answer. A and D is the correct answer. Option number 3 is the correct answer. Copper and aluminium wire are usually used for transmission of electricity. कॉपर के और एल्यूमिनियम के वायर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी के को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई रेजिस्टिविटी। अगर ये सोचो आप, कॉपर एंड एल्यूमिनियम की अगर रजिस्टिविटी हाई होगी, वो अपने अंदर से किसी करंट को पास होने ही नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन जो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the reason for boiling of water at lower temperature at the higher altitude? ये बोल रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो हमारा जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जनरली अगर आप देखोगे नॉर्मल रेंज के ऊपर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना शुरू करता है, लेकिन अगर आप हायर एल्टीट्यूड में चले जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पे ही आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और बॉयल कब करता है कोई भी लिक्विड? जब उस लिक्विड के बनने वाले वेपर का प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जब इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, तब वह लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू करता है। और हायर एल्टीट्यूड पर जाकर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक डिक्रीज हो रहा है, तो हमें लोअर वेपर प्रेशर के साथ भी अपना जो क्या है पानी है वो बॉयल हो जाएगा। तो देयर इज ए इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, देयर इज अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड विच लीड टू द लोअरिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्सटेंस दिए गए हैं सल्फर एंड सोडियम। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट दिया है इसने 98 एंड सल्फर का दिया है 115, और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं 882 एंड 444। तो बॉइलिंग पॉइंट से कुछ पूछा ही नहीं है, इसने डायरेक्ट जस्ट शो ऑफ करने के लिए दिया है। तो एट व्हाट टेम्परेचर वुड द बोथ एलिमेंट बी इन लिक्विड स्टेट? ये पूछ रहा है कि को दोनों के जो दोनों एलिमेंट हैं किस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। देखो सोडियम है वो 98 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सल्फर है वो 115 डिग्री पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 115 डिग्री रखें तो
115 से ज़्यादा रखें तो सल्फर पिघल जाएगा, और सोडियम को तो पिघलना है ही है क्योंकि वो तो 98 पे भी पिघल रहा है। तो आंसर विल बी अबोव 115 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सही है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग विद अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों ही फोर्स हमारे पास कैसे होते हैं? ये होते हैं अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट, सही है। एयर फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं। द आंसर इज ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड? साउंड के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो साउंड का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, साउंड का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन या इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और चलिए, और मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन से ही होती है, सही है बिल्कुल। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और जो साउंड है, जो वैक्यूम है, उसके अंदर कोई भी मीडियम अवेलेबल होता नहीं है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दी वैक्यूम, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pH of 4 solution A, B, C, D is 9, 2 and 7 and 4। तो देखो A का जो है कितना है, A का pH दिया है इसने, A का pH दिया है कितना, 9। B का कितना दिया है, B का दिया है इसने 2। C का कितना दिया है इसने, C का दिया है 7 एंड D का कितना दिया है 4। तो क्या बोल रहे हैं, अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सही क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, बी। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, बी, क्योंकि पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा जितनी कम होती है वो उतना ही एसिडिक होता है, और जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो बेसिक होता है। 7 से लेके 14 तक जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, और 0 से लेके 7 तक एसिडिक नेचर की होती है, और जो 7 पे होता है वो कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रल। तो बी सबसे ज़्यादा है। तो बी सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है। फिर उसके बाद डी है, उसके बाद सी है, एंड उसके बाद कौन है, 9 है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, specify the order of method that you will use to separate the salt mixed in the oil and water। oil and water के अंदर salt mix किया गया है, तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, उसका आपको तरीका बताना है कि कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ ऑयल फॉलोड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्ट। पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यूज सेपरेटिंग फनल टू रिमूव वाटर एंड ऑयल। सबसे पहले हम एक सेपरेटिंग फनल ऐसी लेंगे जिससे हम वाटर और किसको, ऑयल को सेपरेट करेंगे। ऊपर वाले ऑप्शन को देखो, इवेपोरेशन ऑफ ऑयल फॉलोड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम साल्ट। यू कह रहा है कि पहले है ना हम ऑयल को इवेपोरेट कर दे और बाद में हम वाटर को करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑयल पहले इवेपोरेट हो ही नहीं सकता है, और ऑयल को इवेपोरेट करना भी मुश्किल टास्क है। दूसरा क्या कह रहा है, यूज सेपरेटिंग फनल टू रिमूव वाटर एंड ऑयल फॉलोड बाय इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम साल्ट। ये सही है। पहले हम क्या करेंगे, एक फनल लो, उससे वाटर और ऑयल को तो अलग अलग कर लो, फॉलोड बाय द इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम साल्ट। अब क्या करो, तेल को हटा लिया है, अब जो सॉल्यूशन बचा उसके अंदर कौन है, वाटर है और साल्ट है। अब उसको गर्म करना शुरू करो, वाटर है जो वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा, नीचे सॉल्ट बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द अबव सेट ऑफ द रिएक्शन। आप क्या बता सकते हैं दी गई रिएक्शंस के द्वारा। ये क्वेश्चन
केमिकल सीरीज से आया है, एक्टिविटी सीरीज से आया है, जिसको मैंने अपने चैनल पे कराया है। और ये क्वेश्चन सीटेट में हर बार आता ही आता है। क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन 99.9% आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो Mg + CuO को मैंने क्या किया, इसमें से कॉपर को रिमूव कर दिया और Mg रह गया यहाँ पे साथ में। इस Mg ने कॉपर को हटा दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। दूसरा है सोडियम + मैग्नीशियम O, इसने सोडियम ने क्या किया, खुद जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया। जिंक ने कॉपर के साथ क्या किया, जिंक खुद जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ और कॉपर को रिमूव कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन मैग्नीशियम बट लेस देन सोडियम। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से तो ज़्यादा है और सोडियम से कम है। देखो मैग्नीशियम ने खुद कॉपर को हटाया है। यहाँ पे फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम ने कॉपर को हटा दिया, तो मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। जिंक ने भी कॉपर को हटाया है, तो कॉपर की जिंक से ज़्यादा है ही नहीं। रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर, हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम ने कॉपर को हटाया है, तो हाँ, तो मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है, मैग्नीशियम ने तो हटा दिया कॉपर को। लेकिन मैग्नीशियम को खुद किसने हटाया, सोडियम ने हटाया है। तो मैग्नीशियम कॉपर से तो ताकतवर है, लेकिन सोडियम से हार गया है। तो सोडियम ज़्यादा ताकतवर है एक्टिविटी सीरीज में, किससे, मैग्नीशियम से। तो क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन, रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर बट लेस देन ऑफ सोडियम, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज मैलिएबल। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीटों में चौड़ी चौड़ी सीटें या पतले पतले तार इसके बना सकते हैं हम। रेजिस्टेंस टू कोरिजन, हाँ सही है। हाई रिएक्टिविटी नहीं, हाई रिएक्टिविटी नहीं होती, गोल्ड है ना, अगर रिएक्ट करता होता ज़्यादा तो हम पानी में नहाते या कुछ भी शैम्पू वैम्पू हम कुछ लगाते तो हो सकता वो उसके साथ हम जो कानों में पहन रहे हैं वो रिएक्ट कर जाते। अब वो गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्टेबल मेटल है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो सी को हटाओ, सी को हटाओ, तो ए बी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विद ओनली फिजिकल चेंज, जिसमें सारे के सारे फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं, क्योंकि केमिकल चेंज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, डिजोल्विंग ऑफ कैंडी, ये सही है, सारे के सारे फिजिकल चेंज है। कुकिंग फूड, बॉइलिंग ऑफ ऑयल, देखो अगर हम ऑयल को बॉईल कर देंगे ना तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन अगेन गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूटी स्मेल, हाँ ठीक है, एस्टर जो होते हैं उनकी स्मेल फ्रूट जैसी होती है, मीठी मीठी सी अच्छी सी स्मेल आती है। पॉलीएस्टर इज एक्चुअली ए पॉलीमर विद रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर, बोथ, हाँ। और पॉलीएस्टर कैसे बनता है, पॉलीएस्टर एक पॉलीमर है जो बहुत सारे एस्टर की यूनिट्स को जब हम बार बार रिपीट करके जोड़ते हैं तो पॉलीएस्टर बनता है। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद देयर यूजेस। सबसे पहले देखो किसी एक को पकड़ लो जिसको आप जानते हो, सल्फर फॉस्फेट। सल्फर फॉस्फेट सिंपल सी बात है, क्या ये किसके लिए यूज करते हैं हम, उर्वरक के लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं। सी में जाएगा फोर्थ, सी में जाएगा फोर्थ, दो ऑप्शन में है, ठीक है। 2,4-D ये क्या है, ये है वो ये खरपतवार नाशी 2,4-D, डी में जाएगा थर्ड, डी में थर्ड और किस में, सी में फोर्थ, डी में थर्ड सी में फोर्थ, दो ऑप्शन में है, ए और बी में। अब देखो पैराफिन मोम है, वो किसके लिए यूज होगा, वैक्स, वैक्स को हम क्या करते हैं, ये ऑइंटमेंट्स बनाने के यूज करते हैं। ए में सेकंड जाएगा और बी में फर्स्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी
जो टीके लगाते हैं हम हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन इन आवर बॉडी, नहीं, एंटीजन को नहीं बढ़ाते वो हमारे शरीर में। प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक टू आवर बॉडी, नहीं, वो एंटीबायोटिक भी नहीं देते। प्रोग्रामिंग आवर बॉडी, अब हमारी बॉडी को प्रोग्रामिंग ऐसे कर देते हैं वो हमारी बॉडी की कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग आवर बॉडी टू प्रोड्यूस सूटेबल एंटीबॉडीज। हाँ, वो हमारी बॉडी को ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं कि जब भी इस वैक्सीन का मान लो किसी कोई भी वायरस का अटैक हो और उसकी हमने वैक्सीन पहले से लगाई हुई है, तो जब भी वो अटैक करेगा ना तो उस टाइम पे वो एंटीबॉडी बना देगा हमारे शरीर में। इस तरह से बॉडी को प्रोग्राम करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेल? सेल के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो सेल मेम्ब्रेन। सेल न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इनकरेक्ट बतानी है, पढ़ते जाइए। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, नहीं, प्लास्टिड है ना सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड, लवक जिसको बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल में भी और प्लांट सेल में भी। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन है जो कोशिका झिल्ली वो दोनों में होती है, एनिमल भी और प्लांट में भी। प्लास्टिड है जो लवक होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो क्या कह रहा है? वेन्स हैव थिक वॉल एंड नो वाल्स प्रेजेंट। डीऑक्सीजनेटेड, सही बताना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू इन कलर, ठीक है। डार्क क्लॉट फॉर्म्ड ओवर ए कट इज ड्यू टू द वाइट ब्लड सेल। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सिट्रस कैंकर, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया और येलो विन मोजेक ऑफ ओकरा, ठीक है। ये दिए गए हैं डिजीज, वुमेन और प्लांट्स की डिजीज है, और ये दिए गए हैं कारक सूक्ष्मजीव जिनकी वजह से ये रोग होते हैं। तो जो क्या है? सिट्रस कैंकर वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस की वजह से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और ये है येलो विन मोजेक ऑफ ओकरा, ये किसकी वजह से? वायरस की वजह से होता है। तो देखो हमें पता है जो ये है मलेरिया, ये किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। और इसको ले जाने वाला कौन होता है? ट्रांसमिशन कौन करता है इसका? मॉस्किटो। कौन करता है इसका ट्रांसमिशन? मॉस्किटो। तो सब में सी में क्या जा रहा है? मॉस्किटो। तो सी की जगह पे आ जाएगा मॉस्किटो। और देखो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ये इसमें कौन जाएगा? वाटर। बी में जाएगा वाटर, बी में वाटर, सी में मॉस्किटो, ए में जाएगा एयर, ए में जाएगा एयर, ठीक है। ये जो सिट्रस कैंकर है ये बैक्टीरिया एयर के द्वारा फैलाते हैं, ठीक है। ए में एयर, बी में वाटर, सी में मॉस्किटो, डी में इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो किसको? यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं। फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, जो एग और स्पर्म से जो बनता है फॉर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो सी में कौन आएगा? जाइगोट। सी में क्या जाएगा? जाइगोट। किस किस में है? ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, बाकी दो को कैंसिल करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, कुछ चेंज करके लार्वा से अडल्ट में चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस। तो डी में जाएगा मेटामॉर्फोसिस। तो सी में जाइगोट, डी में मेटामॉर्फोसिस और ए में क्या आ जाएगा? विविपेरस,
ठीक है, वीवी पेरेस, ए में वीवी पेरेस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Seh's observation about a new plant is that its stem is thick with waxy layer, कि उसका जो तना है वो मोटा है और उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर बनी हुई है। एंड रूट आर वेरी डीप, और उसकी रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो वो किस टाइप का प्लांट्स होगा? ऐसे प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो जो वैक्स की जो लेयर बनती है स्टेम के ऊपर, वो क्या करती है? लॉस ऑफ वाटर को डिक्रीज करती है। इसलिए जो डेजर्ट वाले पौधे होते हैं उनमें ही ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स अबाउट साइंस। साइंस के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताइए। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से साइंस की खोज हो ही नहीं सकती। कंट्रोल करके रखते ही नहीं, अपने आप भी रिएक्शंस होती हैं, उनको भी ऑब्जर्व करना होता है। व्हेन ए थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय ए ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम लॉ। क्या बताना है? फॉल्स। ठीक है, ये तो गलत है ही, तो ये तो गलत है ही। और क्या कह रहा है कि जब किसी सिद्धांत को अत्यधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता तब वो नियम नहीं बनता। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। ए एंड बी इज द फॉल्स, ए एंड बी इज द फॉल्स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैपिंग इज नॉट यूज्ड एज ए टूल फॉर। कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किस उपकरण के रूप में नहीं किया जाता? शिक्षार्थियों के विचारों को बाहर निकालने के लिए इसके लिए किया जाता है। पाठ योजना के लिए, मूल्यांकन के लिए, छात्र की प्रगति का मानचित्रण करने के लिए, इसके लिए तो किया जाता है। ठीक है, इसके लिए तो किया जाता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, उसके लिए हम इसका यूज़ नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 83 द NCERT ग्रेड 8 साइंस टेक्स्ट बुक आस्क्स चिल्ड्रन टू टॉक to grandparents and other elderly people in the neighborhood and find out from them the sewage disposal system available in their time। यूँ कह रहा है कि जो पुराने टाइम में सीवेज निपटाने की जो प्रणालियाँ थी, बड़े बूढ़ों के साथ डिस्कस करके, या पुराने टाइम के जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए टीचर बोल रहा है कक्षा 8 के बच्चों को। इस प्रकार की गतिविधियों का क्या उद्देश्य है? यह छात्रों को हाल के वर्षों में आए बदलाव को समझाने में मदद करता है। हाँ, करेगा। यह छात्रों को नई प्रगति के लिए आभारी होने और अतीत का न्याय करने में मदद करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यह छात्रों को मज़ेदार गतिविधियों के लिए बाहर जाने में मदद करता है। कोई खास ऑप्शन नहीं। क्या उद्देश्य है? यह छात्रों को प्रश्न बनाने, प्रश्न पूछने, जानकारी एकत्रित करने आदि के कौशल को विकसित करने में मदद करता है। सही ऑप्शन है, ए सही है, डी भी सही है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा जानकारी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाने में मदद करता है। सही है, ई भी सही है। ए डी ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 फॉर अपर प्राइमरी साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। NCF क्या बोलता है अपर प्राइमरी के बच्चों को लर्न करने के लिए? बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थितियां बनाना। हाँ, सही बात है। बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं बनाने के लिए स्थितियां बनाना। सही है। व्यावसायिक शिक्षा को विज्ञान के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता। सही है। अवधारणाओं को अनुशासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी सी ही सही है, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 ए टीचर बिगिंस द डिस्कशन of acid and bases, their properties, occurrence in everyday life, pH and indicator. After teaching acid base, the teacher arranges verification activity of acid bases. This approach of sequence of teaching learning activity will be term as inductive। क्या कह रहा है? पहले वो उसके बारे में, एसिड बेस के बारे में डिस्कशन कर रहा है कि ये एसिड होते हैं, ऐसे बेस होते हैं, और फिर बाद में क्या करता है? सीक्वेंस टीचिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, टर्म उनको क्या बोलते हैं, और अरेंज करता है वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ को। तो कैसा है? पहले वो उनको उदाहरण दे के टीचर समझा रहा है, बाद में कुछ रूल वगैरह बताता है एसिड बेस के। तो ये कैसा होता है, कैसा मेथड होता है? ये इंडक्टिव टाइप का मेथड होता है। 86
समर हैज़ द फॉलोइंग व्यू एंड ओपन बुक क्वेश्चन फॉर असेसमेंट। ओपन बुक जो असेसमेंट होते हैं उसके ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है सीटेट में। यह छात्रों के में मूल्यांकन के डर को कम करता है यह छात्रों को किताब का अन्वेषण किताब की खोज करने का पूरा अवसर देता है। नहीं, कोई खास बात नहीं लगी। यह उत्तर को याद रखने के बोझ को कम करता है और मेधावी छात्रों के साथ न्याय करता है। अन्याय है, नहीं ये तो गलत है, अन्याय तो है ही नहीं। यह छात्र की अवधारणात्मक समझ का अवलोकन करने में मदद करता है। हाँ, ये सही है। ए बी एंड डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस हेल्प लर्नर टू। जो डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं साइंस में, वो लर्नर की किस तरह से मदद करते हैं? डेवलप मल्टी व्यूज, हाँ करते हैं। इम्प्रूव देयर थिंकिंग स्ट्रेटजी, हाँ सही है। इंगेज इन क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा की चर्चाओं में शामिल होने में, हाँ सही है। अराइव एट द आंसर, ये कोई खास ऑप्शन नहीं है, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डिस्क्रिपेंट इवेंट इन साइंस क्लासरूम। विसंगति घटनाओं का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए, इट हेल्प टीचर टू इलिसिट मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट, इट हेल्प टू क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन स्टूडेंट, नहीं है पूछ रहा है, देखना ध्यान देने वाली बात है, नहीं है। इट हेल्प स्टूडेंट टू व्यू देयर आइडियाज डिफरेंटली, इट हेल्प वीक स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल इन असेसमेंट। 88 का ये असेसमेंट में, मूल्यांकन में नहीं, मूल्यांकन के लिए रोल नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अक्सर अतीत की दिलचस्प कहानियों के साथ रंगीन बॉक्स होते हैं। कई बार है ना, कोई टॉपिक आता है, उससे जुड़ी हुई कोई पुरानी कहानी दे देते हैं बॉक्स के अंदर डाल के, ताकि उसको बच्चे पढ़े। इसमें विलियम हार्वे के बारे में जानकारी है, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया था। पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त को शामिल करके विज्ञान शिक्षण के किन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है? किसी अवधारणा के विकास के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, हाँ सही बात है। यह भावना विकसित करना, नए विचारों को स्वीकार किए जाने में समय लगता है, ये बात भी पता चलती है। विज्ञान में खुले दिमाग का विकास करना, विज्ञान में मज़ेदार तत्व शामिल करना जो परीक्षण योग्य नहीं है। डी गलत ऑप्शन है, डी इज द इनकरेक्ट। ए बी सी सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, द फैक्ट ऑफ साइंस सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। विज्ञान के तथ्य अवधारणाओं, सिद्धांतों और थ्योरीज के आधार के रूप में कार्य करते, सही है। विज्ञान में तथ्य स्थिर होते हैं और बदलते नहीं हैं, गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के सीटेट के 30 क्वेश्चन जो पीछे PYQ प्रीवियस ईयर 2024 में आई थिंक पूछे गए हैं। तो आपको इनसे क्वेश्चन के लेवल का आइडिया देख सकते हैं, और कुछ जो पोर्शन है इन क्वेश्चन का वो बार बार सीटेट के अंदर रिपीट हो रहा है, तो आपको एनालाइज करके ये देखना है कि कौन कौन सा पोर्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और उसी को फोकस में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।